बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, युवक की गोली मारकर हत्या की खबर मिल रही है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरवाजे पर चढ़कर फायरिंग की। मौके पर जितेंद्र महतो की मौत हो गई। घटना के बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। दलसिंह सराय के केवटा गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधी युवक के दरवाजे पर चढ़कर जाते हैं और वहां गोली मारकर जितेंद्र की हत्या कर देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको आके दिखा रहे हैं, जहां देखिए इस हत्या के बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। कैसे हुआ है घटना? भैंसी लगा रहा, भैंसी को खाना खिला रहा था। उसके बाद 2-3 मोटरसाइकिल वाला आया और वहाँ पर एक गोली मारा। आपको बाद वो भागा तो यहाँ पर आके मार दिया। क्या करते हैं ये? गाय भैंसी पोसते हैं, खेती करते हैं। जी एक जितेंद्र महतो हैं जो कि केवटा के रहने वाले हैं। उनको कुछ लोगों के द्वारा जो है वो गोली चला दिया गया, जिसमें 3 गोली लगी और मौके पे उनकी हत्या हो गई। सर किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। खबर बेतिया से है, जहां नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक घर पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। 20 की संख्या में आए लुटेरे हथियार दिखाकर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा नहीं खोलने पर बदमाशों ने हथौड़े से दरवाजा तोड़ा और घर में घुस गए। घर का नल सहित घर के सभी दीवारों को बदमाशों ने तोड़ दिया है और घर में रखा पैसा जेवर लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। हालांकि इसका वीडियो किसी ने बना लिया, जिसकी मदद से पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हम रूम अंदर है, दरवाजा बंद करके तो दरवाजा ठोका है तो हम कहे कि हो तो दरवाजा के लगला है तूरे आ तूर के लगला अंदर ढुक के सब तूड़े फाड़े आ गड़ासी बखुआ आ लाठी फाठा सब लेकर हथौड़ा ले जा, राइफल लाई जा। और जब अंदर घर में ढुक गई जा, तब हम घर में से निकल के राइफल देखा जाके मार के गोली से तारा के मार देम जा, जल्दी बोला ना था। तो हम कुछ डर ना बोलनी है। अब बाहर ही निकल गई नहीं है, तो निकल गई नहीं है तो जाके अंदर कुल दरवाजा अथी तोड़ दिल, कुर्सी टेबुल चावल। दरभंगा से बड़ी खबर है, ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। श्री राम किशुन ज्वेलर्स में लूटपाट की गई है। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने लूट की है। आधा किलो सोना लूट का दावा किया गया है। लहरिया सराय थाना क्षेत्र के लहरी टोला की घटना बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। आधा किलो सोना लूट का दावा किया जा रहा है। मुंगेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। धरहरा में जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी की गई है। 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई और दोनों ही तरफ से 15 राउंड गोली चली है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ से 15 राउंड की गोली चली है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बताते हैं। वैशाली सांसद वीणा देवी को जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद वीणा देवी को फोन से धमकी मिली है। सांसद के मोबाइल पर कई बार धमकी भरा ये कॉल आया है। उन्होंने नंबर भी बताया है, 8539019720 ये नंबर है, जिस नंबर से उन्हें कई बार कॉल आया और धमकी दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने सांसद को गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी है। सांसद वीणा देवी ने सदर थाने में आवेदन दे दिया है। एसएसपी सुशील कुमार ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। और देखिए, बिहार में शीतलहर का कहर है। कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल अब बंद कर दिए गए हैं, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, जमुई और मोतिहारी में स्कूल बंद किया गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी।
लेकिन कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। 6 जनवरी से 11 जनवरी तक बंद करने का फरमान जारी किया गया है और 8वीं से ऊपर की जो कक्षा है उसके समय में बदलाव किया गया है। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्कूल चलेंगे। और 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने के लिए याचिका डाली गई। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई गई। आपको बता दें कि पहले ही आयोग ये साफ कर चुका है कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई और उसका री एग्जाम भी हो चुका है। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे सड़क के निर्माण का ऐलान कर दिया जिसके बाद जेडीयू विधायक अशोक चौधरी भावुक हो गए। दरअसल सीएम नीतीश सकरा विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क सभा मरीचा रोड बनाने का ऐलान कर दिए, जिसके बाद विधायक भावुक हो गए। विधायक ने कहा कि इन्होंने क्षेत्र में वादा किया था कि अगर रोड नहीं बनवा पाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब मेरे पास शब्द नहीं है। को जीते हुए सकरा में 4 साल हो गया और जब से मैं जीता 2020 में, तब से इस रोड पर मैं लगे हुए थे और जनता का भी डिमांड इस रोड के लिए हम पर बहुत ज़्यादा था। और आज नीतीश कुमार इस चीज़ को घोषणा करके और सकरा के लोगों को, मुजफ्फरपुर वासियों को जो सौगात दिए हैं, इससे हम बहुत उत्साहित हूँ। और अब हम कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो चीज़ को हमको जरूरत है वो चीज़ आज कह दी। प्रगति यात्रा के दौरान आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान जिले भर की पुलिस को मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था, लेकिन सीएम के कार्यक्रम में तैनात इंस्पेक्टर की गाड़ी अचानक बीच सड़क पर खराब हो गई, जिसे पुलिसकर्मियों ने धक्का मारकर सड़क किनारे खड़ा किया है। हालांकि इस दौरान सीएम का काफिला जा चुका था। लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को अव्वल रैंक मिलने के बाद अब बिहार के एनएचएम कर्मियों ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का ऐलान किया है। 15 और 16 फरवरी को अधिवेशन में देश भर के एनएचएम कर्मी भाग लेंगे, जिन्हें बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही एनएचएम कर्मियों को बिहार सरकार ने कैसे लाभ दिया है, इस पर भी चर्चा होगी। एनएचएम कर्मियों की अब सिर्फ एक मांग है कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का लाभ मिले। एनएचएम कर्मी संघ से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। भारतीय स्वास्थ्य एवं कर्मचारी महासंघ ने फरवरी माह में महाअधिवेशन का ऐलान किया है। यानी ये अधिवेशन इसीलिए रखा गया है क्योंकि बिहार सरकार ने किस प्रकार से एनएचएम कर्मियों को फायदा दिया है, इसके साथ साथ एनएचएम कर्मियों ने किस प्रकार से बिहार में कार्य किया है और राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा गया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ संघ के पदाधिकारी हैं। किस प्रकार का अधिवेशन है ये अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं कर्मचारी महासंघ है। देश के तमाम राज्यों से प्रति 15-16 फरवरी को आ रहे हैं। यह अधिवेशन बिहार राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में की जा रही है। यह जुटान इसलिए हो रहा है कि बिहार में सरकार के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा एनएचएम कर जो इम्प्लॉय उसके जो सुविधाएं दी गई है वो अदर राज्यों में नहीं है, उसका एनालिसिस की जाएगी और अदर राज्य में भी देश में अग्रणी बिहार रहा है, इसका इम्प्लीमेंट पूरे देश में किया जाएगा। अधिवेशन भी होगा और यह अधिवेशन जो है पूरे देश की दिशा और दशा तय करेगी, इसलिए कि हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर पूरे बिहार को देश में अग्रणी पायदान पर खड़ा किया है। लेकिन सरकार का ये धन्यवाद के साथ कुछ मांगे भी हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सरकार को पूरे भारत में दवा वितरण स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर जिला स्तर तक मेडिकल तक नंबर 1 पहुंचाया है। स्कैन एंड शेयर जो सबसे अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम था सरकार का, उसमें बिहार नंबर 1 पे है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे एक ही अनुरोध होगा कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को जल्दी से लागू करें और बिहार के जितने भी प्रतिनिधि, भारत से जितने प्रतिनिधि आ रहे हैं, सबका उसमें एक ही मांग है कि हम लोगों को नियमितीकरण जैसे और लोगों को किया गया, हम लोग का भी किया जाए। अधिवेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, भव्य रहेगा और बहुत से लोग जुटेंगे और हम लोग की कोशिश होगी कि हम लोग पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने। तो ये तमाम जो कर्मी हैं, आप देख सकते हैं एनएचएम कर्मी हैं और इनके जिम्मे जो है बिहार सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की योजना हो, वो लगातार जो है तत्पर रहते हैं। और कल तक
ये विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, अपनी मांगों को लेकर सरकार का घेराव करते थे, लेकिन 2025 में ये सरकार के समर्थन में, सरकार के गुणगान करने के लिए ये अधिवेशन बुला रहे हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना हो, टीकाकरण हो, इसके साथ साथ दवा वितरण में जो बिहार लगातार देश भर में टॉप कर रहा है उसका ये जिक्र करेंगे और देश भर के कर्मियों के साथ बिहार सरकार ने इन्हें क्या फायदा पहुंचाया है उस चीज की भी चर्चा करेंगे। और उम्मीद है इन्हें कि 2025 में जो सबसे बड़ी मांगे हैं पब्लिक मैनेजमेंट हेल्थ कैडर, ये कैडर वाला जो डिमांड है ये पूरा होगा और निश्चित रूप से इनकी जो मांगे हैं वो एक तरह से सपने के रूप में है और वो सपना भी इस साल साकार होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय के सिमरिया राजेंद्र पुल पर पुलिस ने 2 एम्बुलेंस को रोक दिया। घंटों तक एम्बुलेंस गाड़ी को पुल पर रोक दिया गया, जिससे मरीज के परिजन काफी परेशान हो गए। एम्बुलेंस कर्मी के मुताबिक पुल पार करने के दौरान पुलिस पदाधिकारी ने गाड़ी को रोका था और वरीय पदाधिकारी के जाने के बाद एम्बुलेंस को जाने दिया गया। इमरजेंसी हालत में मरीज होने के बाद भी पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। बेगूसराय के सिमरिया राजेंद्र पुल पर उस वक्त मरीजों के परिजनों में हड़कंप मच गया जब अचानक सिमरिया पुल पर पुलिस ने 2 एम्बुलेंस गाड़ी को रोक दिया। उसे 2 एम्बुलेंस गाड़ी में इमरजेंसी में जो मरीज थे वो पड़े हुए थे, वहीं घंटों तक पुलिस ने उसे रोक रखा था। सिमरिया ऑक्सीजन लगा हुआ है पेशेंट, उसके बाद भी डीएसपी को निकाला जा रहा है। यहाँ ब्रेकर जो गेटमैन है वो बोल रहा है डीएसपी निकलेगा, उसके बाद ये गाड़ी एम्बुलेंस निकलेगा। जानबूझ के रोक दिया है, वो बोला डीएसपी साहब का कोई गाड़ी आ रहा है, कोई गाड़ी डीएसपी साहब का ही नहीं रहा है, बेवजह का रुकवाया, फिर उधर से चालू करवा दिया। इधर का जा ही नहीं, 2 गाड़ी लाइन में है, इमरजेंसी गाड़ी। बाबू इमरजेंसी में है, बोल रहा डीएसपी का गाड़ी है इमरजेंसी में, यहाँ पे रुकल है पुल पर। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में कल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर गायघाट गुरुद्वारा से श्रद्धालुओं ने भव्य नगर कीर्तन निकाला है। पंच प्यारे की अगुवाई में गाजे बाजे के साथ भव्य नगर कीर्तन में देश विदेश से आए हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाए और महिला श्रद्धालुओं ने वाहे गुरु का पाठ भी किया। जुलूस को देखते हुए चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। भी आए हैं नौतनवा नेपाल बॉर्डर से, और हम लोग की कोशिश होती है कि हर साल हम लोग पहुँचे। यहाँ का आनंद एकदम बहुत ही निराला है, मतलब एक अजीब सा ही शरीर में कुछ क्या हो जाता है। गुरु की नगरी में आई हैं, खड़े हो जाते हैं गुरु की नगरी में, और इतनी संगत आती है, इतना आनंद आता है। बस हम लोग यहाँ से जाने के बाद फिर सोचते हैं कब एक साल पूरा और हम लोग वापस आएंगे। आज हम सब नगर कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। आज का नगर कीर्तन है और दूर दूर से बहुत संगत आई हुई है। कल गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब मनाएंगे और आज तख्त साहिब में मनाएंगे, और आज गायघाट से निकल के नगर कीर्तन तख्त साहिब पहुँचेगा, जिसमें हम सब शामिल हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं उनके जन्मदिन की। क्या मुबारकबाद देना। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी में कल गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज का 358वां प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व में भाग लेने को लेकर देश के कोने कोने से सिख श्रद्धालुओं का जत्था तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंच चुका है। श्रद्धालु गुरु के दरबार में मत्था टेककर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। प्रकाश पर्व को लेकर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को आकर्षक तरीके से सजा भी दिया गया है। गुरुद्वारे की भव्यता देखते बन रही। और अब हम आपको समस्तीपुर के सूरदास से मिलवाते हैं। वो देख तो नहीं सकते, लेकिन जब आप उनके काम के बारे में सुनेंगे तो आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड के दुमदुमा गांव के रहने वाले 35 साल के भुल्लू सहनी जन्म से ही देख नहीं पाते हैं। अपनी इस कमजोरी को इन्होंने कभी अपनी लाचारी नहीं बनने दी। आंख से अंधा होने के बावजूद इन्होंने वो कर दिखाया, जिसकी वजह से आज इनकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। पूरा गांव इन पर गर्व करता है। आंख से नहीं देख पाने वाले भुल्लू सहनी के जीवन में भले ही अंधेरा है, लेकिन इन्होंने कई लोगों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर दी है। पानी में दिखाई पड़ने लगता है, डुबकी मारने के बाद ऐना फैल नहीं चमकने लगता है। अच्छा, तो सब कुछ भी चीज देख लेते हैं पानी के अंदर? हाँ, कोई
अब इसे चमत्कार कहें या फिर दैवीय शक्ति, भुल्लू बताते हैं कि जमीन पर भले ही इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब ये नदी में जाते हैं तो इन्हें नदी में डूबते हुए लोग और शव दिख जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों की जान बचा पाते हैं। उसके अंदर में डुबकी मारते हुए उसको शरीर चमकने लगता है ना, बस जाते हैं अंदर धा के टंगड़िया बस कड़ी में सटा देते हैं। तो पानी में डुबकी मारते कितना देर अंदर रह सकते हैं? 2 मिनट 3 मिनट। अच्छा, 2 मिनट 3 मिनट। यही वजह है कि गांव के आसपास नदी में जब भी कोई डूबता है तो लोग इन्हें बुलाकर ले जाते हैं। कितने लोगों को बचा लिए होंगे? बहुत सारे लोगों के बचाए हैं। अपने मुंह से 14-15 बोल रहे हैं, सही बात है। इतना ही नहीं, भुल्लू सहनी पर माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद है। वो बांसुरी भी बहुत सुरीली बजाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आंख नहीं होने के बावजूद भुल्लू सहनी न सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि वो खुद भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उन्होंने आंख न होने की अपनी कमजोरी नहीं बनने दी, बल्कि वो गांव में भी झाल मूढ़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? झाल मूढ़ी। कहाँ तक चल जाते हैं घर से दूरी में? अरैया, सिउरा, चनपुरा, फतेहपुर, दुमदुम्मा। भुल्लू सहनी की चर्चा आज अपने काम की वजह से दूर दूर तक हो रही है। उन्होंने न सिर्फ लोगों की जान बचाकर उनके परिवार की खुशियां लौटाई है, बल्कि वो कभी भी किसी पर बोझ नहीं बने, जिसकी वजह से आज पूरा गांव उनकी तारीफ करते नहीं थकता है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में मठ की जमीन पर कचरे के ढेर से प्राचीन शिव मंदिर मिला है। मंदिर देखने के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। लोग भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना करने में जुट गए। स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। लोगों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से इस मंदिर को सार्वजनिक मंदिर घोषित किए जाने के साथ मंदिर का भव्य निर्माण करने की मांग करने को कहा है। हालांकि पुरातत्व विभाग टीम के जांच के बाद ही कुछ फैसला हो सकेगा। और ये तस्वीर हम आपको उस मंदिर की दिखा रहे हैं जब यहाँ पर ये मंदिर मिला है, और उसके बाद से देखिए जो लोग हैं वो वहाँ पर भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। और अब लोगों की मांग है कि इस मंदिर को भव्य तरीके से बनाया जाए, सार्वजनिक मंदिर से घोषित किया जाए। मंदिर देखने के लिए आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सभी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने में भी जुट गए। तो पटना सिटी से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कचरे के ढेर से प्राचीन शिव मंदिर मिला है। और इस शिव मंदिर के मिलने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, सभी वहां उमड़ पड़े। हमारे अंदाज से पुराना है और इसमें पहले से काफ़ी मतलब मंडप जैसे आपने देखा वैसे 10-11 और मंडप थे। अभी तो फिलहाल ये एक मिला है, बाकी खुदाई होगा तो उसमें दिखाई देगा जाएगा क्या है नहीं है। और प्रशासनिक मदद से और मोहल्ले के निवासियों की मदद से यहाँ पे खुदाई हुई है। जो दबा हुआ था मंदिर अभी जो आपके सामने निकला है। प्रशासन की तरफ से कौन आया? प्रशासन की तरफ से कल पुलिस आए हुए थे, उन्होंने बोला दर्शन किया, बोले कि ठीक है आप लोग जो कर रहे थे। मंदिर देखे शिवलिंग और बहुत दिन से मंदिर बना हुआ है। आवाज कम क्या चीज का मंदिर? आवाज शंकर भगवान का। क्या बोल आपके क्या कहना है इसमें? इस कहना ये है कि बढ़िया से मंदिर फिर ओपनिंग हो, बढ़िया से बने, उन्हें मंदिर बढ़िया से बन जाए, इसीलिए। और हम लोग क्या और क्या चाहेंगे? जिस तरह ढका हुआ था, हाँ उसको निकाल दिया जाए, बढ़िया से बना दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।